I think we all put efforts to maintain and organize our wardrobes and home, बट वो हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहे ये भी पॉसिबल नहीं। और कहीं ना कहीं जो वार्डरोब है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हम एक सामान ढूंढने निकलते हैं तो दूसरा ख़राब हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन सिमरन वेज। Here I'm going to share some hacks and tips to organize your wardrobe easily and effortlessly. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितने भी वार्डरोब में कपड़े हैं सबको बाहर निकालेंगे और उनको अच्छे से प्लेस कर देंगे अपने बेड पे, जिससे कि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो और हम उसको अच्छे से कैटेगराइज कर पाएँ। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी वार्डरोब को एक पहले ड्राई कपड़े से पोंछ लेंगे, उसके बाद हम एक गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करें। कपड़ों को बेड पे रखने के बाद उनको अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। हम अपने डेली वेयर और ओकेजनली पहनने वाले कपड़ों को अलग अलग करके ईजिली रख सकते हैं, जो कि उसके साथ मर्ज ना हो। जगह को और बचाने के लिए जो कपड़े अब हमें फिट नहीं हो रहे या जो हमें पसंद नहीं है उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं। कपड़े हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहें और वो बिखरे नहीं, इसके लिए आप इस तरह की बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। सबसे अच्छा मेथड है कपड़ों को फोल्ड करके रखने का, कि आप उसको एक फाइल की तरीके से अरेंज करके रखें, जिससे कि वो आपको विजिबल भी रहते हैं, प्लस आपको निकालना और उसको वापस रखना बेहद आसान हो जाता है। वार्डरोब्स की शेल्फ्स जो हैं वो जल्दी गंदी ना हो, उसके लिए आप वहाँ पे लाइनर्स प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैलेंडर का यूज़ किया है। आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग शेल्फ्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपके और अदर मेम्बर्स के कपड़े एक साथ मर्ज ना हो। बास्केट्स हमारे काम को और आसान बना देता है कि हमें जब भी कोई रिक्वायरमेंट है जिस कपड़े की, उसे हम बाहर निकालें और वापस से वैसे ही अरेंज करके ईजिली रख सकते हैं। अगर आपकी वार्डरोब में स्पेस अच्छा है तो आप बहुत सारे कपड़ों को एक साथ हैंग करके रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डबल हैंगिंग मेथड का यूज़ कर रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे जो घी के कैंस आते हैं या फिर कोक की बॉटल्स होती हैं उसमें ये ओपनर होता है, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ उन दोनों को एक साथ हैंग करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि ये मेरे दुपट्टे हैं। इसको मैंने एक अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद एक सेफ्टी पिन से लॉक कर दिया है, जिससे कि ये बार बार फिसल के नीचे ना गिरे। डबल हैंगिंग मेथड से आप कितना ज़्यादा स्पेस अपना बचा सकते हैं वार्डरोब में और बहुत सारे चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, बट वो सारे यूज़फुल हो हमारी वार्डरोब के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी मैंने रिसेंटली एक स्टैकेबल वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, बट वो मेरी वार्डरोब में फ़िट नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे उसको रिटर्न मारना पड़ा। सो इट्स बेटर कि आप अपने वार्डरोब के अकॉर्डिंग चीज़ें मंगवाएं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज करके रखने का कि आप उनकी एक्सपायरी डेट टाइमली चेक करते रहें, जिससे कि वो ना ही वेस्ट हो और उसे आप टाइमली यूज़ कर पाएँ। कुछ प्रोडक्ट्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो उसको ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में अरेंज करके रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उसके लिए मैंने एक ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, जिसमें मेरी सारी चीज़ें अरेंज हो गई बहुत ही आसानी से। ऑर्गेनाइज़र में 2 छोटे छोटे ड्रॉर्स दे रखे हैं, जिसमें मैंने अपने लिप लाइनर, ग्लॉस और लिपस्टिक और ब्लशेस को अरेंज करके रखा हुआ है। आप भी इस तरह की बास्केट्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्लस ईज़िली आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। आप चाहे जितना भी DIY कर लो कार्डबोर्ड से, एक टाइम के बाद वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं और बार बार उनको अरेंज करके रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लास्ट वाली ड्रॉअर में मैं अपने सारे हेयर क्लिप एक्सेसरीज़ और जो ज्वेलरी मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती हूँ उनको अरेंज करके यहाँ पे रख रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा आइटम है वो मैं इसी ड्रॉअर में अरेंज करके रखूँगी। फ़ोन के कवर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी होते हैं। आप इसमें नील्स, स्क्रू ड्राइवर्स और जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप इसमें स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं। इसी सेम ड्रॉअर में मैं अपना एक्स्ट्रा आइटम जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स और घर में जो बेसिक एसेंशियल होता है वो उसको मैं इसी ड्रॉअर में अरेंज करके रखी हूँ।
वार्डरोब में बहुत सारी ऐसी स्पेस भी होती है जिसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। सो इस जगह को यूज़ करने के लिए मैं अपने छोटे क्लचेस को यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ। वार्डरोब को फ्रेश रखने के लिए हम मोस्टली नैपथलीन बॉल्स का यूज़ करते हैं, बट जब कभी भी हम कपड़े बाहर निकालते हैं तो उसी के साथ वो भी बाहर आ जाता है। मैंने यहाँ पे जो ऑर्डोनेल का कंटेनर था उसे रीयूज़ किया है। इसका जेल ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें नैपथलीन बॉल्स डाल के हैंग कर दिया है। आप इसकी बजाय जो फूड कंटेनर्स के बॉक्सेस होते हैं उसमें गर्म करके पेन से होल करने के बाद उसको भी हैंग कर सकते हैं। वार्डरोब में स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे जो स्टिकर हुक्स होते हैं या जिसे हम वॉल हुक्स कहते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं, जैसे कि बेल्ट्स, और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के भी आप हैंग कर सकते हैं, जिसमें मैंने टॉवल पेस्ट करके रखा हुआ है। आप इसी के अंदर सॉक्स और जो एक्स्ट्रा आपके एक्सेसरीज़ वगैरह हैं उसको भी इसी में अरेंज करके रख सकते हैं। सेम वार्डरोब में बड़े बैग्स को भी अरेंज करके रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं डोर के बाहर वाले हिस्से में स्टिकर हुक्स लगा के उसको हैंग करके रखा हुआ है। So yeah, that's it. Here is the final look. Please do tell me in a comment section कि आपको ये wardrobe makeover कैसा लगा. And please do subscribe my channel. Thank you for watching.